व्यूअर्स, आपने किसी पालतू जानवर की अपने मालिक को बचाने की बेशुमार वीडियोस देखी होंगी, मगर वॉइस डेली के आज के एडिशन में हम आपको चंद ऐसे रेयर इंसिडेंट्स दिखाएंगे कि जब किसी खूनखार दरिंदे ने किसी दूसरे दरिंदे से इंसान को बचा लिया। शेर से लेकर बर्फानी रीछ और जंगली गोरिल्ला तक वो तमाम जानदार इस लिस्ट में शामिल हैं कि जिनके बारे में सोचकर फौरन आपके जहन में ख्याल आता है कि ये देखते ही इंसान को चीर फाड़ कर रख देते होंगे। तो चलिए वक्त जाया किए बगैर जिक्र करते हैं सबसे पहले उन अफ्रीकी शेरों के झुंड का कि जिन्होंने 12 साला इथोपियन लड़की की अगवाकारों से जान बचाई। दोस्तों, आदमखोरी के मामले में शायद ही कोई जानदार जंगल के बादशाह शेर का मुकाबला कर सकता है। कुछ साल कबल इथोपिया के गांव से ह्यूमन ट्रैफिकिंग में मुलव्विस चंद स्मगलर्स ने एक 12 साला लड़की को अगवा किया और उस अगवा का मकसद उस लड़की को मार्केट में बेचना था। और जब वो स्मगलर्स उस बच्ची को गैर कानूनी तरीके से ट्रांसपोर्ट करने के लिए जंगलों के रास्ते जा रहे थे तो अचानक उन्हें 3 अफ्रीकी शेरों ने घेर लिया। 4 हट्टे कट्टे मर्दों के दरमियान एक 12 साला मासूम लड़की को रोते देखा तो शेरों के जहन में न जाने क्या ख्याल आया कि उन्होंने इस टोली पर फौरी तौर पर हमला कर दिया। भूखे शेरों के हमले से घबराकर वो चारों स्मगलर्स वहां से भाग खड़े हुए और उसके बाद एक ऐसा नजारा देखने में आया कि शायद ही दुनिया की तारीख में ऐसा हुआ हो। वो तीनों शेर आधे दिन तक उस लड़की की हिफाजत के लिए उससे कुछ महफूज फासले पर खड़े रहे और वो तब तक वहां पर मौजूद रहे कि जब तक उस लड़की की तलाश में पुलिस न वहां पर आ गई। इथोपियन पुलिस सर्जन वोंडीमो इनकाफा के मुताबिक वो जब वहां पर पहुंचे तो वो शेर उस लड़की से कुछ फासले पर उस पर निगाह रखे हुए थे और जो ही उन्होंने पुलिस को वहां पहुंचते देखा तो यकदम तीनों उठे और जंगल की जानिब चले गए। 12 साला मासूम बच्ची इंतहाई खौफजदा थी और पुलिस को कुछ बताने के काबिल नहीं थी, मगर पुलिस सार्जेंट के मुताबिक वो पूरा मामला समझ गए कि इसे महज इन शेरों ने बचाया है। लेकिन ये मुहिम्मा किसी से हल ना हो सका कि आखिर 3 जंगली शेर किस तरह इस बच्ची की हिफाजत पर मामूर हो गए। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट स्टुअर्ट विलियम्स का कहना है कि शायद बच्ची को जब स्मगलर्स लेकर जा रहे थे तो ये ऊंची आवाज में रो रही थी और 12 साला बच्ची के रोने की आवाज किसी शेर के बच्चे ही की तरह बारीक होगी। चुनाचे इन शेरों को महसूस ये हुआ कि ये स्मगलर शायद उन्हीं का कोई बच्चा उठा कर लेकर जा रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये कुदरत के अनोखे राज हैं जिन पर ज्यादा से ज्यादा हम हैरान ही हो सकते हैं। लेकिन व्यूअर्स, ये बात भी जहन में रहे कि दुनिया के सारे शेर ही ऐसे नहीं होते और वो मौका मिलने पर इंसानों पर हमला करने में एक लम्हे की ताखीर नहीं करते। जिक्र करेंगे कैलिफोर्निया के 70 साला रॉबर्ट का कि जो हाइकिंग के शौकीन थे और फितरत के नजारों से लुत्फानंदोज होने के लिए अक्सर औकात जंगलों में निकल जाया करते थे। ऐसे ही एक एडवेंचर ट्रेवल के दौरान जब रॉबर्ट पर माउंटेन लायन ने हमला किया तो उन्हें बचाने वाला कोई दूसरा इंसान नहीं बल्कि जंगली रीछ था जो बजाते खुद एक खूनखार दरिंदे के तौर पर मशहूर है। 70 साला रॉबर्ट अपनी आदत के मुताबिक वाइल्ड लाइफ और नेचर से लुत्फानंदोज होने के लिए शुमाली कैलिफोर्निया के जंगलों में हाइकिंग कर रहे थे कि रास्ते में उन्होंने एक मादा रीछ को अपने 2 बच्चों के साथ बैठे देखा। रॉबर्ट को उन पर इतना प्यार आया कि वो उन्हें तंग किए बगैर एक महफूज फासले से बैठकर उन्हें देखना शुरू हो गए। कुछ लम्हे वहां पर गुजारने के बाद रॉबर्ट उठे और अपने सफर को जारी रखने का फैसला किया, लेकिन उनके इल्म में नहीं था कि मौत भी उनके ताक़ुब में है। एक खूनखार माउंटेन लायन काफी देर से उन्हें अकेला पाकर उनका पीछा कर रहा था और मौका मिलते ही वो उन पर हमलावर हो गया। रॉबर्ट ने अपने कैंपिंग के लिए सामान में मौजूद हथौड़ी की मदद से उस खूनखार दरिंदे की खोपड़ी पर जर्ब लगाकर बचने की कोशिश तो की, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हो गया कि वो ज्यादा देर तक इस दरिंदे का मुकाबला नहीं कर सकते। ऐन उस लम्हे जब वो अपने आप को मौत के हवाले करने वाले थे तो अचानक एक तेज धाड़ और चिंगार के साथ एक रीछ उस माउंटेन लाइन पर हमलावर हो गया। ये वही मादा रीछ थी जिसे कुछ देर पहले रॉबर्ट वहां पर बैठे देख रहे थे और उसे बिल्कुल तंग किए बगैर वहां से उठकर चले आए थे। मादा रीछ भी बज़ाहिर रॉबर्ट को ऑब्जर्व कर रही थी और जब माउंटेन लाइन ने उन पर हमला किया तो वो अपने बच्चों को वहीं पर छोड़कर फौरी तौर पर उनकी जान बचाने के लिए आ गई। रॉबर्ट के मुताबिक जब उस रीछ ने माउंटेन लाइन को भगा दिया तो वापस जाने से पहले कुछ लम्हे उसे देखती रही और मुड़कर अपने बच्चों के पास चली गई। अगला वाकया भी एक माउंटेन ट्रैकर और हाइकर ही का है कि जिसे उसके पालतू लैब्राडोर कुत्ते ने जंगली शेर से बचाया। लेकिन ये हैरतनाक वाकया दिखाने से पहले अपने तमाम देखने और सुनने वालों से गुजारिश करेंगे कि रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिए ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहें। व्यूअर्स, लैब्राडोर बजाते खुद एक खूनखार शिकारी के तौर पर मशहूर है, मगर इंसानों के साथ उसकी वफादारी भी मिसाली है। कूगर्स कनाडा में बकसरत पाए जाते हैं और इस माउंटेन ट्रैकर का सामना भी एक कूगर से हो ही गया, मगर खुशकिस्मती से इसके साथ इसका पालतू लैब्राडोर भी मौजूद था। इस हाइकर ने भूखे कूगर को अपने ऊपर हमलावर होने की तैयारी करते देखा तो हाथ के इशारों से पाँव को जमीन पर मारकर मुंह से जोर जोर से आवाजें निकालकर उसे वहां से भगाने की कोशिश की, लेकिन वो खूनखार दरिंदा पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। हर बार वो दरिंदा जब उस ट्रैकर पर हमलावर होने के लिए आगे कदम बढ़ाता तो पालतू लैब्राडोर अपने मालिक के आगे आता, जोर जोर से भौंकता और उस पर हमला
हमलावर होने की कोशिश करता। जिंदगी और मौत के दरमियान ये कशमकश कई मिनट तक जारी रही और बिलाखिर वो खूनखार दरिंदा इस हाइकर और उसके पालतू कुत्ते की बहादुरी देखकर वहां से चलता बना। और दोस्तों जंगल से आपको लेकर चलते हैं सफारी पार्क के माहौल में कि जहां पर एक 6 साल बच्चा जब गलती से गोरिल्ला के एनक्लोजर में गिर गया तो देखिए कि किस तरह एक गोरिल्ला ने अपने दीगर खूनखार साथियों से उस बच्चे को बचाया। इस गोरिल्ला का नाम जैम्बो था और जब वो बच्चा गिरकर बेहोश हो गया तो ये उसके पास आकर खड़ा हुआ और उसकी पुश्त पर हाथ फेरकर उसे होश दिलाने की कोशिश करने लगा। बच्चा कई मिनट तक गोरिल्ला एनक्लोजर में घिरकर बेहोश रहा और इस दौरान जैम्बो अपने तमाम खूनखार साथियों के उसके करीब आने से रोकता रहा। जब बच्चे को होश आया तो वो खौफजदा होकर इस कदर जोर से रोना शुरू हुआ कि दीगर तमाम गोरिल्लाज वहां से चलते बने और इस मौके से फायदा उठाकर फौरी तौर पर रेस्क्यू टीम उसके एनक्लोजर में उतरी। जैम्बो ने जब बच्चे की हिफाजत के लिए टीम पहुंचते देखी तो वो भी वहां से उठकर चला गया, मगर ये हैरानकुन मनाजिर कैमरे की आंख में महफूज हो गए और दुनिया भर में मशहूर भी हुए। दोस्तों जब 2004 में थाईलैंड में खौफनाक सुनामी आया था तो ऐन उस वक्त 8 साल एम्बर मेसन नामी बच्ची थाईलैंड के जजीरे फुकेट में एक 3 साल हाथी के बच्चे के साथ खेल रही थी। पानी इतनी तेजी के साथ बुलंद हुआ कि हाथी का मालिक उन्हें छोड़कर वहां से भाग निकला, लेकिन इससे कबल के वो बच्ची डूबती उस हाथी के बच्चे ने 8 साल एम्बर मेसन को अपने ऊपर बिठाया और ऊंची जगह की जानिब चढ़ना शुरू कर दिया। 8 साल एम्बर मेसन की वालिदा का कहना था कि उस लम्हे उन्हें महसूस हुआ कि वो अपनी बेटी को खो देंगी, लेकिन फिर उन्होंने हैरत में मुब्तला कर देने वाला ये मंजर देखा कि एक हाथी का छोटा सा बच्चा उनकी बेटी को अपनी पीठ पर बिठाए सुनामी की लहरों का मुकाबला करते करते उस चढ़ाई पर चढ़ ही गया। उस बच्ची की फैमिली उस नन्हे से हाथी की हीरोइक एफर्ट से इस कदर मुतासिर हुई कि उन्होंने उसकी परवरिश के लिए माहाना खर्चा भिजवाने का ऐलान कर दिया। तो व्यूअर्स कहिए कैसे लगे आपको इन जंगली जानवरों के इंसानों के बचाने के वाकयात। उम्मीद करते हैं कि वॉइस डेली की ये काविश आपको जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करके शेयर करना मत भूलिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। सुनते रहिए वॉइस डेली।